आप सबको प्रणाम निवेदित करती हूँ। और पता है, आज मैं बहुत देखिए आसपास, मतलब बहुत ही ज़्यादा जंगल के बहुत भीतर आ गई हूँ। और ये देखिए, और ये ना जंगल कटीले जंगल है, धूप आ रही है तो पता है, और इतनी धूप है, इतनी ज़्यादा धूप है, फिर भी मुझे ना धूप का एहसास नहीं हो रहा। मतलब जलन नहीं हो रही है। ऑब्वियस है, मुझे अपनी आंखों को बचाना होता है क्योंकि आंखें बहुत कीमती है ना, और आंखों का बहुत महत्व है मेरे लिए, मेरे जीवन में। क्योंकि आंखें नहीं होती तो मैं अभी टहल थोड़े ना रही होती, आनंद थोड़े ना ले रही होती। तो हम सोचते हैं आनंद के लिए ईश्वर ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अगर ये आंखें नहीं हो तो हम पैसे को, हम रोते रहते हैं, हम दुनिया नहीं घूम पा रहे हैं, हमारे पास ये नहीं है, इतने पता नहीं कितने इंच का टीवी नहीं है ना लेकिन ये सब बेकार है यदि आंखें ना हो। ये देखिए जंगल, प्रकृति माँ जो होती है ना, और दूसरी बात, ये जो प्रकृति माँ होती है, ये हमारा कितना श्रृंगार करती है ना। ये देखिए मेरे बालों में ये फूल है ना, कितना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों का पता नहीं कैसा लग रहा है। तो मैं ना, और प्रकृति माँ की शरण में जब हम होते हैं तो वो हमें इतना सजाती है। जो हमारा लावण्य है ना, लावण्य समझ रहे हैं, कि जो हमारा ग्लो है। मैं घूम गई इधर से, राइट जाकर देखती हूँ क्या है। सब कटीला कटीला जंगल है, एक्सप्लोर करती हूँ, रोज बताती हूँ ना। तो खैर, हमें क्या कह रही थी, मैं अपनी बात भूल गई। क्या कह रही थी, बैठने की भी कोई जगह नहीं है, ये है। खैर छोड़ो, बैठूंगी, कोई कीड़े वीड़े चढ़ गए तो। वो ये क्या काट लिया, एक सेकेंड। तो प्रकृति माँ इतना सजाती है ना अपने बच्चों को, एक तो तंदुरुस्ती देती है और लाल लाल गाल देती है ना। जब हम खुद सजते हैं तो वो सजना स्थायी नहीं होता, लेकिन माँ प्रकृति का सजाना स्थायी होता है। और इधर ना खेत में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। आंटी हिंदी आती है? नहीं, उनको नहीं समझता भाषा की बहुत दिक्कत है। खैर, तो मेरे बाल ऐसे लगता है कंडीशनर किए हुए हैं। मतलब मुंबई में तो ना ऐसे रहते ही नहीं है, और यहाँ तो ऐसे लगता है कंडीशनर किया हुआ है बालों को, और पिंक पिंक गाल पिंक हो जाते हैं बिना कुछ मेकअप किए। और ये फूल तो है ही, इन्हें अपने बालों में सजा लेती हूँ। कैसा लगता है आप लोगों को पता नहीं। एक कहानी सुनाऊं। एक ना, आप सबने सुनी होगी, एक आदमी था, उसको जिन्न मिल गया और सड़क दिखा, ये देखिए, इस आदमी को ना जिन्न मिल गया, जिन्न। तो अब वो जिन्न इस शर्त पे उस आदमी के साथ रहता था कि मुझे कोई काम बताओगे तो ठीक है, अगर काम नहीं बताओगे तो ऐसा नहीं चलेगा। मतलब तुम्हें मुझे कोई ना कोई काम परमानेंट देते ही रहना पड़ेगा। आदमी बोलता है ये तो बहुत खुशी की बात है, चलो मेरे साथ। मतलब ऐसा कौन नौकर होगा जो बोले कि काम नहीं दोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, है ना। तो सुस्ता लेती हूँ, बरगद का पेड़ ऐसे। तो फिर उसको काम देने लगा, लेकिन कोई भी काम देता जिन उसको फटक से पूरा कर लेता। हर काम को जिन जो है फटक से पूरा कर लेता। करते 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 आदमी परेशान हो गया, वो सो ही ना पाए। वो काम दे, जिन तुरंत आके बोले मालिक ये काम हो गया, अगला काम दो। मतलब ना वो सो पाए ना वो कुछ कर पाए। जब वो बुरी तरह परेशान हो गया तो एक महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी ने कहा अपने आंगन में ना एक खंबा गड़वा दो, उस खंबे पे चढ़ता उतरता रहेगा। आप सबने ये कहानी सुनी होगी ना। आप सोच रहे होंगे जब सबने सुनी है तो मैं इसे क्यों सुना रही हूँ। तो मैं इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि इस कहानी में जो मर्म है वो कम लोगों को पता है। ये नहीं कह रही कि सबको नहीं पता है। तो आप सब में से बहुत से लोग बहुत विद्वान हैं। तो वो जो खंबा है ना इस कहानी का, वो हमारी रीढ़ है।
तो हम रीढ़ सीधी करके ध्यानस्थ बैठते हैं तो हमारा मन ऊपर नीचे सांसों के साथ लय होकर, नाम जप के साथ में लय होकर ऊपर नीचे करता रहता है। यदि नाम जप हटा, यानी कि खंबे से जिन उतरा तुरंत काम मांगेगा, काम दिया, काम समाप्त हुआ, फिर बोलेगा अगला काम। मतलब मन एक जगह टिकता ही नहीं है, मन एक जगह टिकता ही नहीं है। और मन इतना परेशान कर देता है, पहले तो हमारी सेवा करता है ना, मन के द्वारा हमारी सेवा होती है, बाद में इतना परेशान करता है, हमें सोने नहीं देता, हमें इतना बेचैन रखता है। हम अच्छी से अच्छी जगह है, मान लीजिए कि मेरा मन मेरे वश में ना हो पूरी तरह, हालांकि पूरी तरह तो अभी भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा अधिक है, तो वश में ना हो, मैं इतना अच्छा सब एंजॉय कर रही हूँ और पता चला मन लगा है मुंबई में, पता नहीं मेरे घर का दरवाजा बंद होगा कि नहीं, हाय मैं मुंबई चले जाऊँ, मुंबई पहुंची तो फलाना जगह चली जाऊँ, वहां जाऊं तो यहाँ चली जाऊँ, ये खाऊं तो वो खा लूं, मतलब कुछ ना कुछ मन ऐसे भगाता रहता है। तो क्या पागलों की तरह मन के वश में रहकर रोना, पता तो है ही ना। तो एक चुटकुला सुनाती हूँ बीच में। एक पति पत्नी थे, पत्नी बहुत मोटी थी, तो दोनों सो रहे थे, तो पत्नी कहती है, पति पूछता है, सुनो जी ये बताओ कि घुट घुट के मरना अच्छा है कि एक ही बार में अच्छा है मरना? तो पत्नी कहती है एक बार में। तो पति कहता है तो दूसरा पैर भी रख दो, तुम इतनी मोटी हो, तुम्हारे एक पैर तुमने मेरे पैर पे रखा है और मेरी जान निकल रही है, दूसरा पैर भी रख दो, मैं पूरा ही मर जाऊं। तो कहने का मतलब है कि मन के हाथों बेचैन होना, तड़पना, ये सब करने से अच्छा एक ही बार में तपस्या द्वारा मन को वश में करने का प्रयास करें, है ना। अपने जीवन में तप करें, साधना करें, कुछ भी करें, जब मार्ग ढूंढेंगे तुम निकल आएगा। और जब मन वश में हो गया तो आगे का जीवन आनंदमय होगा। यदि नहीं हुआ तो तृष्णाओं में, लालसाओं में, वासनाओं में भटकता हुआ आधा जीवन नरक हो चुका है, बचा हुआ जीवन भी नरक हो जाएगा। और बड़े भाग मानुष तन पावा, ये सब जो बातें हैं ये यहीं धरी रह जाएंगी, मर जाएंगे, मरने के बाद हमारी चेतना यात्रा करेगी, अन्य किसी पिंड से चिपक के पुनः जन्म लेगी, पुनः वही बेचैनियां, वही परेशानियां। क्या करना है मतलब ऐसे जीवन का ना। इससे अच्छा है कि एक ही बार में मुक्ति पालें, मन को अपने वश में कर लें। पहले मन से तो मुक्ति पालें, उसी को जीवन मुक्त अवस्था तो उसके बाद की बात है। सामान्य जीवन जीने के लिए भी मन को अपने वश में रखना बहुत जरूरी है कि मन हमें भगाए नहीं, मन हमें दुखित ना करे, है ना। इतना तो कर लें, उसके बाद जीवन का आनंद लें, उसके बाद मरने की बात सोचें। मेरा रास्ता तो कहने का मतलब यही है कि बहुत तकलीफें हैं, मैं जानती हूँ। मतलब कोई यदि ये कहता है ना कि बहुत आनंद में, तो मैं कहती हूँ आनंद में नहीं है, व्यस्तता में है। क्योंकि जब व्यक्ति व्यस्त होता है ना तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जैसे ही काम खत्म होगा, वही कहानी वाला जिन फिर मन फिर से उसे भटकाएगा, परेशान करेगा और निश्चित ही करेगा। और सबके साथ यही होता है, कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ कुछ नया होता हो। ये रास्ता मिल गया नया इस जंगल में घुसने का, प्रवेश करने का। तो इसके अंदर कोई बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, मैं प्रवेश कर रही हूँ और इसे बहुत कांटे हैं, दिखाऊं, ये बहुत कांटे हैं। हालांकि बोतल छोड़ी है किसी ने। क्या है इसके अंदर? पुराना एक बरगद का पेड़ है। इधर क्या है, बढ़ के देखूं? आप भी सोचते होंगे ना जंगलों में क्या भटकती रहती है। मुझे भी नहीं पता मैं क्यों भटकती रहती हूँ, मुझे बस अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है जब मैं जहाँ जाती हूँ ना उसमें पूरी तरह रम जाती हूँ। मुझे लगता है कि इतना देख लो कि दोबारा कुछ देखने के लिए बचे नहीं। ये देखिए कितनी कांटेदार झाड़ी। कल पता है मुझे ऐसे ही कांटे चुभ गए थे, फिर घर जाके मैंने निकाले, फिर मिट्टी का तेल था, वो मिट्टी का तेल मैंने लगाया, तब जाके थोड़ी शांति मिली। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहली चीज़, जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, वो पैरों का कवर रहना। क्योंकि ना अगर मेरे पैर है ना कवर है तो नहीं है ना, तो क्या होगा, मतलब नीचे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपको पैरों में काट सकता है। और ये रहा आसमान। कितना सुंदर ना।
तो अब मुझे देख के ना जलिएगा मत कि मैं इतना आनंद ले रही हूँ। मुझे कहीं भी रख देंगे तो मैं आनंद ढूंढने का प्रयास करती हूँ, आनंद ले लेती हूँ। तो आप भी जहाँ हैं, है ना, अगर मैं जंगल में नहीं होती तो कोई सोचता कि जंगल में भी कोई आनंद ले सकता है, लेकिन नहीं। आनंद आंतरिक विषय है, आनंद व्यक्ति की आदत है, और आदत जैसी डाल लो वैसी पड़ जाती है। आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं।